Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. कुछ पढ़ना चाहूँगा. Everything is energy, and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics. Beautiful. हम हर बात को बोलते हैं ना, ये तो फलसफा है, ये तो किताबों की बात है, ये तो फिलॉसफी है, ये बोलता है ये फ्रीक्वेंसी फिजिक्स की बात है. साइंटिफिक है. इट्स प्योर साइंस. एंड उसने कितनी कन्विक्शन के साथ इतनी अथॉरिटेटिव लाइन है, मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर वाइब्रेशन विद द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प गेटिंग दैट रियलिटी. And the second line he says, there is no other way. 100% गारंटी है. हाँ, मतलब जो हम चाहते हैं, जो हम देख रहे हैं इतने एपिसोड से, कि जो हम चाहते हैं रियलिटी, वो वाली थॉट क्रिएट करनी है. आज हम मेजॉरिटी समय हम क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, और जो रियलिटी हम चाहते हैं उसके लिए हम कहते हैं ये तो होता नहीं, ये तो हो नहीं रहा. Match the frequency of your vibration with the reality you want. जो हम पिछले कुछ एपिसोड से बच्चों की आदतों को लेकर बात कर रहे हैं. हम रियलिटी क्या चाहते हैं? हम रियलिटी चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ें. हम रियलिटी चाहते हैं कि हम उनको जो खाना परोस रहे हैं प्यार से बनाकर वो सब चीज़ को खाएं. ये छोटी छोटी बातें जो आज मेजॉरिटी घरों का हिस्सा है, लेकिन वो जो हो रहा है वो हर एक की सोच का हिस्सा बन गया है. आज बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे कहना नहीं मानते. ये एक वेरी कॉमन लाइन है. बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते हैं. वेरी नॉर्मल लाइन जो हमें लगता है इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है. सी, हम ट्रांसफॉर्मेशन उस चीज़ पर क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि वो जो थॉट है वो कुछ गलत है. वो एक नॉर्मल बात है. बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे खाना नहीं खाते, बच्चे पढ़ते नहीं. आजकल के बच्चे एक स्पेशल वर्ड है. आजकल के बच्चे. मेरे पेरेंट्स आजकल के बोलते थे, उनके पेरेंट्स आजकल के बोलते थे. हाँ. उनके पेरेंट्स भी आजकल बोलते. आज मैं बोलता हूँ. हाँ. आजकल के बच्चे ऐसे. लेकिन जो हम अपने बच्चों के लिए स्पेसिफिक कोई बात जो हमें दिख रही है वो हम उसको सोच रहे हैं. सपोज हम एक सिंपल लाइन लेते हैं, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते. अब ये एक सिर्फ लाइन है. पेरेंट ने थॉट क्रिएट की. बच्चे ने दिन में 20 बातों में से 10 बातें मानी होंगी, 10 बातें नहीं मानी होंगी. लेट्स से कोई बच्चा नहीं होगा वो जो सारी 20 बातें आपकी मानेगा पूरे दिन में. तो वो 10 बातें मान रहा है, 10 बातें नहीं मान रहा है. पेरेंट ने थॉट क्रिएट की, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता है, मेरी बात नहीं मानता है. जैसे ये थॉट क्रिएट की, वो थॉट बच्चे में भी तो जाती बच्चे को भी ट्रांसफर हो गई. वो ही थॉट आपने अपने स्पाउस के साथ भी शेयर की. दोनों पेरेंट्स ने ये थॉट क्रिएट की. दोनों ने आपस में इस पे बात भी की. दोनों ने अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं उससे भी बात की. वेरी सून वो एक घर की वाइब्रेशन में आ जाता है कि ये लड़का किसी की बात नहीं मानता. एक लेबल लगा दिया हमने. एक लेबल तो लगा दिया, लेकिन जब घर में 2-4 लोग एक बच्चे को लेकर यही एनर्जी क्रिएट करेंगे और दिन में कई बार ये थॉट क्रिएट कर लेंगे, ये बच्चा कहना नहीं मानता, तो उस आत्मा को मैसेज कौन सा मिलने वाला है? बताइए क्या मिलने वाला है? ये कहना नहीं मानता. तो उसके बाद क्या होगा? जब ये मैसेज बार बार अनेक लोगों से दिन में कई बार एक आत्मा को मिलेगा, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग मोर, तो वो बच्चा वैसे ही बन जाएगा. आपने जो पढ़ा वो क्या था? द वाइब्रेशन you need to match it to the reality you want. Correct. If you match your vibration to the reality you want, तो reality इस पॉइंट में ये है कि ये बच्चा कहना माने.
रियलिटी विच वी वांट, अभी हाँ, जो रियलिटी है वो वांट है, नहीं। लेकिन वाइब्रेशन जारी है, कहना सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी जो अभी है वो है कि वो कहना हर बार मानता नहीं है। रियलिटी जो हमें चाहिए वो हो कि मेजॉरिटी टाइम वो कहना माने, लेकिन अभी जो वास्तविकता है वो नहीं मानता, तो थॉट प्रोसेस क्या क्रिएट होती है, ये कहना नहीं मानता। ये दिन में कई बार थॉट क्रिएट हो जाती है, एक पेरेंट की, एक ग्रैंड पेरेंट की, घर में कोई दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आता है, बहुत कैजुअली बैठ के पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा तो कहना नहीं मानता, उधर से वो लोग भी वो थॉट देते हैं। आजकल के बच्चे तो हैं ही ऐसे बहन जी। जब इतने सारे लोग एक आत्मा को वो ही आशीर्वाद देंगे कि ये कहना नहीं मानता, तो वो वाइब्रेशन और रियलिटी बनती जाएगी। इट सेज यू कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। जो वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हैं वो रियलिटी बनेगी, यू कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। सो क्रिएट द वाइब्रेशन ऑफ द रियलिटी यू वांट। व्हाट इज द रियलिटी वी वांट? कि बच्चा कहना माने। मतलब ये बच्चा आज्ञाकारी है। हम्म, दिस इज द रियलिटी वी वांट, कि ये बच्चा आज्ञाकारी है। दिस इज द रियलिटी वी वांट। अब वाइब्रेशन क्या क्रिएट करनी होगी? ये बच्चा आज्ञाकारी है। यस। अब जब हम ये सोचते हैं कि ये थॉट क्रिएट करनी है कि आज्ञाकारी है, लेकिन वो आज्ञाकारी नहीं है, तो अपने आप को टेक्निक समझानी होगी कि जो रियलिटी हम चाहते हैं वो थॉट हमें क्रिएट करनी है। बच्चा गुस्से वाला है, हम चाहते हैं रियलिटी कि वो पीसफुल हो। बच्चा स्कूल में किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठा के आता है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ लड़ता है, हम रियलिटी क्या चाहते हैं, वो पीसफुल हो, तो हमें उसको थॉट कौन सी देनी पड़ेगी? ये पीसफुल आत्मा है, ये आज्ञाकारी बच्चा है, ये बच्चा बहुत प्यार से सब कुछ खाना खाता है। अगेन ब्रिंग दैट प्रॉब्लम हियर 50%। अगेन ऑलवेज वी हैव टू कीप ब्रिंगिंग इट हियर। उस प्रॉब्लम को यहाँ 50% लाएं। वो आज 50% ओबीडियंट है, 50% आज्ञाकारी है। जब सब लोग उसको ये थॉट देंगे कि ये कहना नहीं मानता, तो वो क्या हो जाएगा? उसके चांसेस कहना मानने के कम होते जाएंगे, तो प्रॉब्लम 50 से 60 होगी। अब अगर घर के सब लोग सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, दिन में कई बार जब वो थॉट आए तब ये थॉट क्रिएट करें, ये बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, 50% पे है उसका ओबीडियंस लेवल अभी। लेकिन जब इतनी एनर्जी उसको चारों तरफ से मिलेगी कि ये बच्चा आज्ञाकारी है, ये बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ओबीडियंट है, ये बच्चा कहना मानता है, ये बच्चा बहुत प्यारा है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, जब ये तो वाइब्रेशन 20 में से 10 जो था वो 20 में से 15 हो जाएंगी, बातें मानेगा वो। हो गया ना? दिस इज हाउ धीरे धीरे बढ़ता create the vibration to match the reality you want, not to match the reality what it is. ये हमें अंडरलाइन करना है। एंड देन द मोस्ट पावरफुल लाइन ही सेज इज दिस इज नॉट फिलोसफी, दिस इज फिजिक्स। लेकिन मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, हम बार बार ये बात कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है, लेकिन बच्चे भी तो पेरेंट्स को बार बार यही सोचते हैं, यार मेरे डैडी इतने स्ट्रिक्ट है, मेरे डैडी तो पता नहीं गुस्सा ही करते रहते, मेरे डैडी तो कभी अप्रिशिएट करते ही नहीं है, वो तो कभी खुश होते ही नहीं है, मैं तो कुछ ये भी भी कर तो लूं। किसी कोई भी आत्मा तो किसी नहीं, भी बट आत्मा को ये भेज रही। इतना जो कर रहे हैं वो मैं बात नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा हूँ, क्या ये मेरे थॉट का जवाब है या उनका ही एक एक्सपीरियंस है? कैसे पहचाने कि मेरा रिएक्शन तो नहीं है ये? रिएक्शन टू? क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ आज्ञाकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बच्चे को बोलता जा रहा हूँ, तो उनके अंदर भी आता है कि बाप मेरा यार कितना स्ट्रिक्ट है, पिता मेरा मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, फादर मेरा तो जब बोलो कुछ बोलो डांट देता है, वो हर एक चीज में कुछ काम करने जाता तो बोलता ठीक नहीं है, वो नुक्से निकालता है। मतलब फिर उसके वो भी एक उनकी तरफ से जो आता है। हाँ, तो वो उनके लिए जो रियलिटी दिख रही है उनको, सपोज एक बच्चे को एक पेरेंट दिख रहा है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, एक बच्चे को एक पेरेंट दिख रहा है जो बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत अग्रेसिव है। दिस इक्वेशन इज नॉट बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, दिस इक्वेशन बिटवीन अ सोल एंड अनदर सोल। कि कोई भी किसी और के लिए जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है वो एनर्जी उस तक पहुंच रही है।
अब अगर एक बच्चे को एक पेरेंट ऐसा दिख रहा है जो बहुत कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है, ओवर पावर करता है, वो बच्चा अपने पेरेंट के लिए वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट कर रहा है बार बार? मेरे फादर से स्ट्रिक्ट हैं, डांटते हैं, अग्रेसिव हैं, कंट्रोल करते फिर हैं। अगर बड़ा है, छोटा है तो उसकी बहन नहीं है, भाई वो मानेगा, उसके अंदर भी वो आ जाएगी, तो 3 लोगों की आएगी फिर। और अगर बड़ा है तो मैरिड है तो वाइफ को बोलेगा, और वाइफ फर्दर अपने फैमिली में बोलेगी। हाँ, तो तो बहुत फिर लोगों इस की आदमी है। तो एक घर के हेड के बारे में भी हाँ। तो ये इट इज सेम नॉट प्रॉब्लम अबाउट घर के हेड के बारे में, इट इज नॉट अबाउट बच्चे के बारे में, इट इज अबाउट कोई सोल भी टू सोल। आत्मा किसी और आत्मा के बारे में या है। बट वी वर स्पीकिंग अबाउट ओनली चिल्ड्रन। इट इज अबाउट एनी सोल फॉर अनदर सोल। ये जो हम बच्चों के लिए बात कर रहे थे, इट इज फॉर अगर हम कोई आदत को बदलना चाहते हैं तो स्टेप वाइज कैसे जाना होगा। सबसे पहला स्टेप होगा अपनी वाइब्रेशन को मैच करना उस रियलिटी से जो हमें चाहिए, ना कि उस रियलिटी से जो अभी है। He very beautifully said, match the frequency to the reality and you cannot help but get it. There is no other way. मतलब आपको कोई और रियलिटी मिल नहीं सकती अगर आप कॉन्स्टेंटली वही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे। दिस इज फिजिक्स। तो अब अपने बच्चों की कोई भी एक आदत को ले लेते हैं जो आपको लगता है वो बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है, एंड यू वांट द चाइल्ड टू चेंज दैट हैबिट एंड एम्पावर द सोल। सबसे पहले उसकी जो एग्जिस्टिंग आदत है उसका चिंतन बंद, उसके बारे में बात करना बंद, उसके लिए उसको टोकना बंद, ताकि एनर्जी प्योरीफाई हो जाए पहले घर के। ये एनर्जी है ना, ये सबकी ब्लेसिंग्स हैं जो उसको मिलती है। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही। ये रिजेक्शन की भी एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी उसके वो संस्कार को और पक्का करती है। अब वो रियलिटी जो हमें चाहिए उसको बहुत क्लियरली अपने सामने लेकर आए। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये रियलिटी चाहिए। जो रियलिटी चाहिए वो वाइब्रेशन क्रिएट करना शुरू कर दें। तो सबसे पहला जो स्टेप है टू हेल्प another soul to change a habit or to change our own habit is to first change the thought about that habit. That is the first step. मेरा बच्चा झूठ बोलता है, मेरा बच्चा गुस्सा करता है, मेरा बच्चा झगड़ा करता है, मेरा करता है, तो हम वो कहने से उसको क्या दे देते हैं? वो आशीर्वाद ही हो जाती है उसके लिए, वो ब्लेसिंग हो जाती है। आज से ये बहुत क्लियर इक्वेशन, इट इज फिजिक्स, ही सेज, जो आपको रियलिटी चाहिए वो थॉट क्रिएट करे। माई चाइल्ड इज अ पीसफुल सोल। मेरा बच्चा सब दोस्तों के साथ बहुत प्यार से खेलता है, मेरा बच्चा सब खाना खाता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है। ये रियलिटी हमें चाहिए। जस्ट हम विजुअलाइज करें, ये 1 मिनट में या 1 दिन में नहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर घर के सब लोग ये वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे और उस आत्मा को मिलेगा तो वो प्रॉब्लम 50 से कम होनी हो जाएगा है। ना? यही आशीर्वाद लेने के लिए तो हम दूर दूर तक संत महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन ये आशीर्वाद हमें सारा दिन घर पे देनी है और कांस्टेंट देनी है, क्योंकि आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग्स, मतलब एनर्जी जो देनी है ना, वो कांस्टेंटली सस्टेन होनी चाहिए। किसी का भी कोई संस्कार 1 मिनट में या 1 दिन में नहीं चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट सस्टेन्ड एनर्जी। एक बार अब हम फिर से वो वाली आदत पर आते हैं कि छोटे बच्चे आईपैड के बिना खाना नहीं खा रहे। What is the thought now first that we will create? अब हम सोच कौन सी लाएंगे इसके लिए? हम ये सोच लाएंगे कि मेरे बच्चे घर में आईपैड ही नहीं है, टेबल पे खाना लगा हुआ है, मस्त खा रहे हैं और खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे बहुत प्यार से जो कुछ उनको खिलाया जाता है वो बहुत प्यार से अच्छे से खाते हैं। फर्स्ट थॉट, ये थॉट घर के सारे फैमिली मेंबर्स को, कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द हाउस, ये थॉट घर के सारे फैमिली मेंबर्स को सस्टेन्ड क्रिएट करनी होगी। ये वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंच रही है। ये थॉट स्पेसिफिकली उस समय क्रिएट करनी होगी जब खाना बनाया जा रहा है या प्लेट में तैयार करके बच्चे के पास लाया जा रहा है। ये छोटी छोटी तो एफर्ट्स है ना जो करने हैं।
जब वो वाइब्रेशन घर में भी हो गई, उस बच्चे तक भी पहुंच रही है, फिर वो वाइब्रेशन खाने में भी गई, खाना खाने के टाइम, फिर हम बच्चे के पास आ रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, हमने आज एक दिन पहले दिन वो टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं लानी, वो गैजेट वहाँ नहीं लाना। फिर हम खाने के साथ 30 सेकेंड्स के लिए साइलेंस में बैठेंगे, 30 सेकेंड्स, प्लेट सामने है, बच्चा भी सामने बैठा है, उसको भी ये बहुत पावरफुल हम वाइब्रेशन देंगे कि आप आज इस खाने को बहुत प्यार से खा रहे हैं, और खाने को भी वो वाइब्रेशन देंगे, राइट। दिस इज एनर्जी वर्किंग एंड इट सेज दिस इज फिजिक्स। आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं टू मेक दैट अ रियलिटी। नहीं तो हम अनअवेयर, जब हम इस साइंस के बारे में, इस स्पिरिचुअल इक्वेशन के बारे में अवेयर नहीं थे, हम इसकी ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। हम हर स्टेप पे आप देखना ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। अब जब हम बैठेंगे, बच्चे को खाना खिलाना शुरू करेंगे, वेरी लार्ज परसेंटेज चांसेस कि बच्चा खाना खाना शुरू करता है, 1% चांस वो नहीं खाता है, तो फिर हमें वो डॉक्टर की एडवाइस को लेकर आना है। नहीं खाना है कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। 1 घंटे के बाद अभी भी खाना नहीं खाना है, भूख नहीं लगी, कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद खाएंगे। जिस क्षण बच्चे को भूख लगेगी, वो बच्चा आईपैड नहीं मांगेगा उस टाइम। ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आदत चेंज करनी है। मेहनत नहीं की। हम क्या करते हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आदत चेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वो ऑपोजिट है। पहले से ही हमने थॉट क्रिएट कर ली, वो वीडियो गेम के बिना खाना नहीं खाएगा। खाना बनाते समय भी हमारे अंदर ये एप्रीहेंशन है, खाना नहीं खाएगा, उसके साथ ही खिलाना पड़ेगा, उसके बिना तो वो खाता ही नहीं है। फिर प्लेट सामने लाए, बच्चे को भी बिठाया, आईपैड नहीं लेकर आए क्योंकि आदत बदलना चाहते हैं, लेकिन थॉट तो वही वाली ले आए। हम खुद उस बच्चे को अपनी थॉट से आईपैड याद दिलाते हैं। क्या बात, ब्यूटीफुल। यस, हम सोच रहे तो थॉट उधर चली जाती है, थॉट तो ट्रांसफर ही होगी। हम उसको ट्रांसफर करेंगे कि पता नहीं अब ये खाएगा, मुझे मालूम है ये अब रोएगा, मुझे पता है मैंने पास में ही रखा हुआ है आईपैड, में उठा के ले आऊंगी तुरंत से जब वो नहीं खाएगा, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो वो खाता नहीं है। एनर्जी कुछ और कर रही है और बाहर से उसको कह रहे हैं नहीं तुम्हें उसके बिना खाना है आज। तो एनर्जी एंड रियलिटी। खाने का भी ऐसा नहीं लगता है सिस्टर, बिकम बहुत ज्यादा ही इसको बहुत बड़ी बात बना दी है। कोई भी आदत पर अगर वर्क नहीं करो तो फिर वो आदत हमारी नहीं, हम उस आदत के गुलाम बन जाते हैं। तो मैग्नीफाई करने की आदत की बात कर रहे हैं। हम उस आदत के गुलाम बन गए तो वो आदत तो बहुत बड़ी हो जाती है। नहीं, बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं, दिस बिकम एनी हैबिट, एनी हैबिट, इसकी बात करें, अब खाना नहीं खाने वालों की, कोई भी पेरेंट्स की हैबिट, बात करें, कोई भी हैबिट को अगर थोड़ा सा काम करके उस पर मेहनत करके चेंज नहीं किया, तो वो आदत जब हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो फिर तो वो बहुत बड़ी बात लगती है। ये वाली भी जो बात जो आप कह रहे हैं कि खाना नहीं खाते, ये इतना हाइप्ड हो गया है, ओवर हाइप्ड है, ओवर उसके बारे में बोला जा रहा है। इट सीम्स टू बी लाइक अ वेरी कॉमन प्रेवलेंट थिंग कि घर घर में ये प्रॉब्लम आ रही है जी, बच्चे खाना नहीं खा रहे। अपने लाइफ को देखते हैं, जब हम बच्चे थे तब तो हर घर में बच्चे खाना खा रहे थे। आज क्यों हर घर में ये प्रॉब्लम जैसी बन गई है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे, और खाना खाने में भी चूजी है ना, कोई सब्जी नहीं खा रहा, बोलते हैं ना, क्या खाएगा, तो अगर सुबह ये वाला खाएगा, पनीर खाएगा, पनीर में कौन सा वाला पनीर खाएगा, बिना टमाटर के कि टमाटर के कि भुना हुआ, तो इतना ज्यादा आदत पहले डाली गई, अब वो आदत हमारे ऊपर हावी हो गई है। फिर जैसे हमने देखा प्रॉब्लम इतनी है, सोचकर और बोलकर वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बढ़ा जाएगी। तो जब एक वाइब्रेशन एक परफ्यूम की तरह घर में फैलता है, बच्चा सब्जी नहीं खाता, ये दूध नहीं पीता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, आशीर्वाद है ये बच्चे के लिए, क्योंकि सब लोग घर के मिलके हर रोज और दिन में कई बार उस आत्मा को ये आशीर्वाद दे रहे हैं
कि ये चीज नहीं खाता, ये चीज नहीं पीता. Energy will match the reality. And it said so beautifully, you cannot help but getting that reality. तो अगर घर में सब लोग ये थॉट क्रिएट करेंगे, ये नहीं खाता ये सब्जी, तो वो सब्जी वो नहीं खाएगा. इट सेज देयर इज नो अदर वे, आपको वही रियलिटी मिलेगी. हमारी एक फैमिली का के मेंबर है, वो बचपन से लेके ये नहीं खाओ वो नहीं, तो उसके बाद थोड़ा सा घी लगा के रोटी पे, शुगर लगा के, शक्कर लगा के रोल करके दे देती थी हाथ. तो 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल उसने सब्जी दाल नहीं खाई. कैन यू बिलीव इट? और पेरेंट्स भी नहीं जी इसको यही अच्छा लगता है, यही खा. आई सेड व्हाट? अब इसमें जो डेफिशिएंसी आएगी वो सिर्फ सब्जी दाल की नहीं होगी. No, we're not looking at this as a physical problem. You're right. This is a spiritual problem. This is an emotional problem. पूरा माइंड के अंदर पूरा एक ये ग्रुप पक्का हो डेफिशिएंसी जाता जो न्यूट्रिएंट की होगी वो तो फिजिकल लेवल पर होगी, लेकिन जो वही है जो विटामिन एन डेफिशिएंसी, कि आत्मा को ना सुनने की आदत, आत्मा को फ्लेक्सिबल होने की आदत, आत्मा को अडेप्ट करने की आदत, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आत्मा को अपनी आदतें बदलने की आदत. आदतें बदलने की आदत. आदत ही डली है ना, कोई पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर तरह से खाने के लिए, तो आत्मा को अपनी आदतें बदलने की आदत भी नहीं डाली गई. That is something we have to teach children. And जैसा उनको सिखाया जाएगा कि आज से ऐसा नहीं, आज से हम ऐसा करेंगे. The best way to be doing it is कि बच्चों के साथ हर थोड़े दिन बाद नए नए तरीके से करो वो चीज़, ताकि वो कोई एक भी चीज़ के साथ हैबिट नहीं, उस हैबिट को चेंज करने की उनको आदत बन जाए. अगर आज इस तरह से खा रहे थे कुछ दिनों तक, अब कुछ दिनों के लिए इस तरह से खाएंगे. कुछ दिनों के लिए इस तरह से पी रहे थे, अब इसको इस तरह से करेंगे. कीप ऑन चेंजिंग. तो उस तरह से उनको यहाँ चेंज करने की आदत पड़ेगी. सो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन, एनर्जी, जो थॉट हम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं. उस क्षण जब हम बैठे हैं, हमारी थॉट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम थॉट, क्योंकि खाने और पीने के अंदर वाइब्रेशन है, राइट? खाना, भोजन और पानी हमारी वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करता है. तो जब हम खाना बनाते समय, खिलाते समय जो थॉट देंगे वो बहुत पावरफुली वर्क करेगी, बहुत पावरफुली वर्क करेगी. तो अगर उस समय हमने उस भोजन के अंदर वो थॉट डालकर फिर उनको खिलाना शुरू किया, इट हैज़ टू हैपन. तो ये सारा काम हमें इनर लेवल पे करना है, अपनी थॉट और वाइब्रेशन के लेवल पे करना है. बाकी चीज़ फिर हमें बाहर करनी है. जैसे उन्होंने कहा 1 घंटा नहीं खाया कोई बात नहीं, 4 घंटे नहीं खाए कोई बात नहीं. बी असर्टिव, बी असर्टिव. डांटना भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी राइट क्रिएट करनी है, और उसके बाद असर्टिव भी रहना है कि दिस हैज़ टू हैपन दिस वे. जब भूख लगेगी वो बच्चा वैसे ही खाएगा. 4-5 दिन के अंदर आदत चेंज, वो आदत चेंज होगी जो हम कह रहे थे ये आदत तो बच्चे की चेंज हो नहीं सकती, ये तो इसके बिना खा नहीं सकता. How many days will it take to change one habit? ये शायद हमको अपने बारे में भी इतना एक कंफर्म्ड है, ये इतना स्ट्रांगली मन में बैठा है कि एक आदत जो बन जाती है ना, वो कभी छूट नहीं सकती है, चेंज नहीं हो सकती. इसलिए हम दूसरे का भी ऐसे समझते हैं. हाँ, और इसलिए हमें लगता है कि वो बच्चा उसके बिना अब नहीं खाएगा क्योंकि उसकी आदत बन गई है. कई बार मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ बाहर से आती है तो बहुत धूप से बहुत गर्मी जल्दी, बच्चे को गर्मी लग जाएगी. मैंने बोला आप बाहर से आए हैं, आपको लग रही है गर्मी, 2 मिनट शांत करो, तब नहीं फिर आप फिर एसी वेसी बच्चे के लिए नहीं खोला, पंखा जो बोल रहे हो, आराम से बैठा है ना, इसलिए. हाँ. तो खुद को मतलब इसी तरह खुद ही को ये एक स्ट्रांग बिलीफ है कि आदत नहीं छूट सकती. वो बच्चे को छूटेगी कैसे बोलेंगे. बट अगर हम ये थोड़ा सा एफर्ट भी इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रियलाइजेशन एंड थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन. वी आर क्रिएटिंग अ थॉट. सिर्फ एक राइट थॉट क्रिएट करेंगे तो रियलिटी कुछ अलग बन जाएगी. एक ऐसी थॉट क्रिएट करेंगे तो रियलिटी कुछ अलग बन जाएगी. थॉट के अलावा सिस्टम, मेरा पॉइंट यहाँ था, ये आ रहा था, इज एग्जैक्टली लाइक वो संत ने बोला था
कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, प्लीज इसको जरा समझाओ। दूसरे दिन बोला आना, तीसरे दिन आना, 10 बार लेगी, 10वें दिन आना। तो तब बोला बेटा मीठा खाना अच्छा नहीं है। तो बोले इतना बोलने के लिए अब 10 बार बुलाते हो? बोले भाई 10 बार इसलिए नहीं बोल सका कि तब तक तो मैं खुद मीठा खाता था, तो मैं खुद ही विक्टिम था, मतलब इस आदत थी मुझ में। तो अपनी आदतों पे वर्क करेंगे, राइट? एंड हम अपनी हैबिट्स पे वर्क करते हैं, हमें दिखता भी है कि आदतें चेंज हो सकती है। देयर इज नोबडी जिसने अपनी आदतों पे वर्क नहीं किया है। हम चेंज होंगे तो उसका डेफिनेटली वाइब्रेशन बच्चों पे पड़ के वो भी चेंज होगी। लेकिन आदतें बदली जा सकती हैं, ये अनुभव तो हर एक को है। हाँ, कोई ऐसा तो अडल्ट नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ में हैबिट्स नहीं बदली होंगी। चाहे किसी का उठने का टाइम ही हो, कि ये वाले प्रोफेशन में गए, अब सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, हैबिट चेंज होगी। कुछ खाने में कुछ परहेज करनी पड़ गई हेल्थ की वजह से, पहले ऐसे खाते थे अब ऐसे खाए, आदत चेंज हो गई। ये हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं, संस्कारों की नहीं। तो कौन ऐसी आत्मा है जिसने अपनी आदतें आज तक नहीं बदली हैं? सबने बदली हैं। कोई ना कोई आदत बदलनी पड़ती है, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार। तो हमें पता है कि आदतें चेंज हो सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो रिकॉर्डिंग करनी है, एक बहुत अफर्म्ड लाइन जो बार बार यहाँ रिकॉर्ड करनी है, हैबिट्स कैन चेंज वेरी इजीली। आदतें तो बहुत सहजता से बदली जा सकती हैं, इसको तो बार बार चैंट करना है। तो ये अपने पर भी प्रभाव डालेगा, घर में सबके ऊपर प्रभाव डालेगा कि हैबिट्स चेंज वेरी इजीली। Habits change very easily. We will definitely work on this. Thank you, sister. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Everything is energy. If we match the frequency of our thoughts and words with the reality we want, we can start creating the reality of our choice. We often create thoughts which are opposite of what we want, and thereby allow the situation to continue the way it is, or get more complex than before. For example, a simple thought, my child does not study, or my child does not eat well. We create the same thought and speak the same words. So the vibration in the house and those which reach the child are of that frequency, and the chances of the child continuing to be the same way will increase. We first stop creating the thoughts and words of the present behavior we can see in the soul. Then, daily create the thought which matches what we want. Like in the above example, the thought will be, my child is sincere and hardworking. My child studies well. My child eats a healthy diet. Our every thought and word will be a blessing for them and manifest their reality.